अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने लखीमपुर खैरी तशद्दुद के दौरान मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शिरकत की। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का वफद बुध को लखीमपुर खैरी तशद्दुद पर सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि मंगल को लखीमपुर खैरी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जहां 3 अक्टूबर के तशद्दुद में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास मुनक्कद की गई थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दीगर हिस्सों से हजारों किसान इस तकरीब में शिरकत के लिए जिला में आए। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय लोक दल के सरबराह जयंत चौधरी ने शिरकत की। मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जिन पर किसानों को एसयूवी में काट कर कत्ल करने का इल्ज़ाम है, को यूपी पुलिस ने तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले जाया। ये एक दिन है जब अदालत ने मिश्रा को 3 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया। खराज तहसीन पेश कीजिए। आज 1 साल है आप हमारे साथ नहीं हैं और हम में सितारों की सरजमीन पर जाए और अच्छे बने और हमें अच्छे बनने की ताकत दे। हम आपको हर लम्हा याद करते हैं। आप जहां भी हो अच्छे रहें। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8161830079। रानीगंज में 7वें दिन रानीगंज के साहिबगंज गोराईपाड़ा के रिहायशी 45 साला मधुसूदन गोराई की वापसी के वक्त नेशनल हाईवे 60 पर मेजिया ब्रिज की एक और हाइड्रा गाड़ी की जद में आकर इसकी मौत हो गई। वो दोपहर 1:30 बजे के करीब मेजिया बाजार से घर वापस आ रहा था कि इसे पीछे से हाइड्रा कार ने टक्कर मार दी और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। सड़क पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों और मुकामी पुलिस ने लाश को निकालकर मेजिया ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया। बाद अज़ा लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। मंगल की मौत के तनाज़र में इलाका मकैनों ने एहतजाज करने के लिए गाड़ी रोक दी। मकतूल के पालतू जानवर के मुआवजे का मुतालबा किया गया। बाद अज़ा हालात मामूल पर पहुंच गए जब थाना मेजिया की पुलिस मौके पर पहुंची और मकतूल के लवाहिकीन को कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई। 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 943482278 8900100080। दिल्ली में 2 हमलावरों ने गोली मार दी। जख्मी हालत में दीपक को फौरी तौर पर इलाज के लिए BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। गैंगस्टर जतिंदर उर्फ गोगी को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली की रोहिणी अदालत में कत्ल किया गया। अदालत में कत्ल के इस केस में टलोताज पूरिया गैंग का नाम सामने आया। इस वाक़े के बाद दिल्ली में गैंग वॉर का इम्कान था। अब लगता है कि दिल्ली में गैंग वॉर बढ़ती जा रही है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में टलोताज पूरिया गैंग के एक गोली चलाने वाले का एक मामला सामने आया है। मालूमात के मुताबिक टलोताज पूरिया गैंग के एक मुर्गी दीपक उर्फ राधे को सेक्टर 15-16 रोहिणी बाजार में 2 हमलावरों ने गोली मार दी।
जख्मी हालत में दीपक को फौरी तौर पर इलाज के लिए बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। वो वाकया मार्ग थाना इलाके के तहत पेश आया है। पुलिस के मुताबिक दीपक के खिलाफ संगीन दफआत के तहत 5 मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। रोहिणी के डीसीपी ने कहा है कि गैंग वॉर के जाविये का अभी पता नहीं चल सका है। इन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। डीसीपी रोहिणी ने कहा कि पुलिस इस मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। तमाम मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by D.K. Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975। रानीगंज से पवन शर्मा के मुताबिक हफ्ते की सुबह रानीगंज में नेशनल हाईवे नंबर 60 के करीब तार बंगला मोड़ के करीब एक सरकारी बैंक में आग लग गई। जब मुकामी लोगों ने आग देखी और पुलिस इंतजामिया और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी तो फायर डिपार्टमेंट के 2 इंजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। बैंक के साथ चाय की दुकान में भी आग भड़क उठी। ताहम वो सब आग लगने की वजह से बड़ी उलझन का शिकार है। आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड और दीगर तमाम अहलकारों को आग का जरिया तलाश करने में काफ़ी वक्त लगा। ताहम फायर डिपार्टमेंट की टीम ने बगैर किसी ताख़ीर के जल्दी आग पर काबू पा लिया। फिलहाल ये मालूम नहीं है कि वो अहदा छोड़ने के बाद क्या करेंगे। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। Healthy water for a healthy family. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760। बारावनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक तुम्हानी बाजार हटाला दुर्गा पूजा कमेटी आज महासप्तमी की सुबह गांव के एक तालाब से केले की दुल्हन लेकर आए। এর নাম নবপত্রিকা। যেমন রয়েছে কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বিল্ল শাখা, ডালিম, অশোক, মান, কচু, ধান, অপরাজিতা, এই 9টা মাতৃরূপে অধিষ্ঠিতা। এটা যেটা পুকুর থেকে নিয়ে আসা হয়, তো পুজোর কি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল আজ থেকে? হ্যাঁ, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার পর এরপরে মায়ের দশপ্রচারে বৃহৎ অনুযায়ী পুজো কর্ম শুরু হবে। এটা আবার বিসর্জন কবে হয় মাকে? এই যেটা নিয়ে এসছেন, যেটা নিয়ে এলেন কলাবো, সেটাকে বিসর্জনের কীরকম হয়? আজকে তো বিসর্জন হয় দশমীর দিন। দশমীর দিন আবার যেমনভাবে আমরা আজকে মাকে আবাহন করে নিয়ে এসেছি, সেরকম আবার মাকে ওই আবাহন করে বিসর্জন করে এক একটি এই যে সকল দ্রব্য রয়েছে সেগুলো মাকে বিসর্জন করা হবে দশমীর দিন। আপনার নাম? আমার নাম তুলসীদাস চক্রবর্তী। जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक जमुड़िया के शिव मंदिर के अहाते में गरीबों को कपड़े की तकसीम का मुनज़्ज़म प्रोग्राम मुनक़द किया गया। मुकामी एमएलए हरिराम सिंह, पवन मावंदिया, संदीप खेतान, जयंता किसारी, सीनियर रिपोर्टर धनंजय पाठक और दीगर मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने कमेटी के इस इक़दाम को सराहा। सिंह किसान मोर्चा की कॉल पर बंगाल के लखीमपुर में शहीद किसानों और सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश किया गया।
बढ़ाकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, किसानों की ऑडियंस कमेटी मगरबी बंगाल, किसानों का तरक्की पसंद मुहाज। मंगल को बढ़ाकर गुरुद्वारा के आंगन में यूपी के लखीमपुर खैरी में शहीद किसानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। किसान रहनुमा ताजिंदर सिंह ने बताया कि यूपी के लखीमपुर खैरी में पुरअमन तरीके से धरना देने वाले किसानों के खिलाफ वजीर का एहतजाज इस गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसमें निश्तर सिंह, लोकप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, दलजीत सिंह किसान मुजाहिरीन मारे गए थे। और इस वाक़े पर न्यूज़ कवरेज करने आए सहाफ़ी राम पूनिया भी इस कातिलाना हमले में हक पर थे। आज ऑडियंस कमेटी बंगाल किसान को बढ़ाकर गुरुद्वारा की जानिब से इसकी रूह की सुकून और ख़ानदान की खुशी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब के सामने दुआ की गई। मुल्क भर के किसान, आज हमने यहाँ किसानों और शहीद सहाफ़ियों के लिए दुआ की है। रक्स से दरख्वास्त की जाती है कि वो 4 शहीद किसानों के नाम पर 5 मोमबत्तियाँ रोशन करें। और एक सहाफ़ी बढ़ाकर गुरुद्वारा के सरबराह जोगिंदर सिंह ने कहा कि बंगाल के अवाम किसानों के मुफाद और हुकूक की लड़ाई में भरपूर ताउन करेंगे ताकि इंसाफ किया जा सकता है। बढ़ाकर गुरुद्वारा के सदर जोगिंदर सिंह, नायब सदर गुरिंदर सिंह, किसानों की ऑडियंस कमेटी मगरबी बंगाल यूनिट के सरबराह ताजिंदर सिंह, प्रोग्रेसिव फ्रंट ऑफ फार्मेसिस्ट बंगाल यूनिट के सरबराह सुलेंदर सिंह, परबलिया गुरुद्वारा के सरबराह मिल्कत सिंह, बढ़ाकर गुरुद्वारा के सेक्रेटरी जतिंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अजीत सिंह और बढ़ाकर के सिख समाज मौजूद थे। आसनसोल और मुल्क भर में जारी वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बच्चों के लिए तवील अरसे से कोरोना वैक्सीन इंतजार करने वाले वालिदैन के लिए राहत की खबर है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने आज 12 अक्टूबर को बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद कोवैक्सीन मुल्क में पहली वैक्सीन बन गई है जो बच्चों पर हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई है। ऐसी सूरत हाल में इस मंजूरी के बाद मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जल्द ही हिदायत जारी की जाएंगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वजारत सेहत ने बच्चों के लिए कोवैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते हैं चले कि बच्चों पर वैक्सीनेशन की मंजूरी से पहले वैक्सीन को एक तवील आजमाइशी अमल से गुजरना पड़ता था। भारत बायोटेक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर आजमाइश के कुल 3 मराहिल मुकम्मल किए थे। इस दौरान दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल सितंबर में मुकम्मल हुए। इसके बाद भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। इससे कबल 21 सितंबर को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एला ने कहा था कि 18 साल से कम उम्र की वैक्सीन तैयार करने में शामिल कोवैक्सीन ने तकरीबन 1000 बच्चों की मदद की है। अमेरिका के साथ फेज़ 2/3 का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। फिलहाल डेटा तजुर्बा जारी है। बच्चों के लिए ये वैक्सीन बालिगों और दीगर कोविड-19 वैक्सीन के बरकस PFS मैकेनिज्म के ज़रिए पहले से भरी हुई सिरिंज के तहत इस्तेमाल की जाती है। चूँकि पहले से भरी हुई सिरिंजों में आला दर्जे की दरस्तगी होती है, जिसकी वजह से वो इन्हें इस्तेमाल में महफूज बनाते हैं। बच्चों के लिए इस वैक्सीन की खुराक बड़ों की तरह 0.5 मिलीलीटर होगी। कांग्रेस ने लखीमपुर खैरी तशद्दुद पर हकायक की याददाश्त पेश की। 7 रुकनी वफद में पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, राज्यसभा में कायद हज़्ब इख्तलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सीनियर लीडर AK एंटोनी और गुलाम नबी आज़ाद, लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर शामिल थे। कांग्रेस मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को फौरी तौर पर बर्खास्त करने का मुतालबा कर रही है, जिनके बेटे आशीष का नाम FIR में है और इन पर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खैरी में किसानों को काटने का इल्ज़ाम है और कत्ल के मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसान आशीष को हफ्ते के उत्तर प्रदेश पुलिस ने तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद मारे गए थे।
पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक रियासत के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुरुलिया के रघुनाथपुर के ब्लॉक नंबर 2 मोतुड़ में शारदीय त्यौहार की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कई दूसरी जगहों पर मुनक्कद होने वाली मां दुर्गा की पूजा की तरह यहाँ भी एक मुनफरद तारीख है। यहाँ देवी दुर्गा का नाम बुद्धि दुर्गा है। 10 मसला शिवानी के पैरों तले कोई भैंस नहीं है, ताहम गुफरियत अपने घुटनों पर है। 500 साल पुरानी दुर्गा के साथ गणेश और कार्तिक की पोजीशन यहाँ मुखालिफ है, यानी कार्तिक देवी के दाएं तरफ और गणेश बाएं तरफ हैं। देवी के प्रसाद में शराब दी जाती है। पुरुलिया के रघुनाथपुर 2 ब्लॉक के मोतुड़ गांव की पुरानी दुर्गा की ये अजीब व गरीब पूजा तकरीबन 500 साल से जारी है। छोटे बजट के बावजूद ज़ायरीन इसके कदीमियत, रवायत और ज़िंदगी के माहौल के साथ यहाँ आते हैं। शक्ति भट्टाचार्य, मधुचंद्र मुखर्जी, सुबल और सुमेर भट्टाचार्य मुटुडू में पुरानी दुर्गा की पूजा के इंचार्ज हैं। इन्होंने कहा कि ये पूजा 500 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है। इस पुराने दुर्गा की पूजा गौरीकांत भट्टाचार्य ने शुरू की थी। इनका असल घर बंस बेरिया नादिया में है। इन्हें सेन खानदान के बादशाह बिलाल सेन के दरबार में पंडित मुकर्रर किया गया था। पुरुलिया के काशीपुर के राजा ज्योति प्रसाद सिंह देव इसे शाही दरबार में लेकर आए थे। वो कुछ सालों के क़याम के बाद काशीपुर के शाही दरबार से वापस आना चाहते थे, लेकिन शाह गौरीकांत ने इन्हें वापस जाने नहीं दिया। बादशाह ने इन्हें रघुनाथपुर 2 ब्लॉक के इलाके बांडा में माधुती उर्फ मतूद में रहने के लिए ज़मीन दी। इस वक्त मोतूद गांव घने जंगलात से घिरा हुआ था। कुछ कबायली लोग वहां रहते थे। आबादकारों के लिए घर बनाने के बाद इसने कबायलियों को बादशाह की दी हुई ज़मीन पर काश्त करने की इजाज़त दी, लेकिन ज़मीन पर उगने वाली फसल की कटाई से पहले कोई इसे लेकर भाग गया। कई बार काश्त करने के बाद भी इन्हें फसल नहीं मिली। बादशाह को इस खबर से आगाह करने पर बादशाह ने धान के खेतों की हिफाजत के लिए फ़ौज भेजे, लेकिन धान को घर ले जाने से एक रात पहले गौरीकांत ये देखने गए कि क्या फ़ौजी इसकी ठीक तरह से पहरेदारी कर रहे हैं। फिर इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत को फ़ौजियों ने मैदान से पकड़ा है। बूढ़ी खातून महुआ फल खा रही थी और नशे में लर्ज रही थी। बूढ़ी औरत ने जैसे ही फ़ौजियों को देखा, वो देवी दुर्गा की शक्ल अख्तियार कर ली। पंडित गौरीकांत ने हिदायत दी कि माँ दुर्गा की मूर्ति इसी तरह बनाई जाए जिस तरह देवी ने इसे देखा है। इस साल मोतुद के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजा शुरू की गई। तब से इस पूजा का नाम बुद्धि दुर्गा पूजा रखा गया है। गौरीकांत भट्टाचार्य के घर वाले अब ये पूजा कर रहे हैं। खानदान के अफराद के मुताबिक बुधन के दिन देवी को एक पालकी में गांव के बारकपुर से मंदिर में लाया जाता है। देवी के नजरानों में मछली, गोश्त और चावल समेत खाने के कुल 13 अक़साम होते हैं। शराब देने का भी रिवाज है, क्योंकि पुराने देवी दुर्गा जो बाप दादा देखते थे महुए के नशे में लर्ज रही थी। दुर्गा भैंस के बगैर क्यों? इसका जवाब में खानदान के अफराद ने बताया कि जब पूजा के बानी गौरीकांता भट्टाचार्य ने देवी को देखा तो इसने एक शैतान को देवी के कदमों पर घुटने टेकते हुए देखा, मगर भैंस नहीं थी। कार्तिक और गणेश की सूरत हाल भी इसके बरक्स थी। चुनांचा ये रिवायत अब भी जारी है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। मे दिस फेस्टिवल फिल योर लाइफ विद द कलर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी that brings joy to you and your loved ones. May the divine blessing of माँ दुर्गा be always with you. ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी को खुशियों और खुशहाली के रंगों से भर दे। ये आप और आपके प्यारों के लिए खुशी का बास है। माँ दुर्गा की बरकतें हमेशा आपके साथ रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.